Hello friends, welcome to WiFiState.com. My name is Gunesh Sharma and we are from WiFiState.com, one stop destination for all competitive exams. अगर आपको फ़ोन के ऊपर अपनी पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप. दिस इज़ वाईफाई स्टडी ऐप और आप इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए. जितने भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड दिस इज़ अवेलेबल इन बोथ द फॉर्मेट्स. ये आपको दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो, कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ ईमेल अस एट support@wifistudy.com. देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम स्टैटिक जीके का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि शुरू में हमने शुरू के वीडियो में हमने हमारे चार जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, तीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर अप किए थे. और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो होगा हमारा फोर्थ टॉपिक, जो है कि इम्पोर्टेंट डेज है. फोर्थ टॉपिक, हमारे शुरू के वीडियो में हमने तीन टॉपिक स्टैटिक के कवर करे और आपको इनके ट्रिक्स बताई कैसे आपको याद करना है, कौन कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है. और आज जो हम इस वाले वीडियो में कवर अप करेंगे वो होगा इम्पोर्टेंट डेज. देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कई सारे इवेंट्स होते हैं एक साल के अंदर, हर महीने के अंदर, और कई सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस और इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है वो मैक्सिमम यही होती है कि कौन से डे पूछ लिया जाता है आपको और उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि उस दिन पे कौन सा इवेंट हुआ था या कौन सा डे है. जैसे कि वर्ल्ड ओजोन डे है या फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है. ऐसे कोई भी अगर कोई इवेंट है तो उनकी डेट पूछ ली जाती है आपसे. इस वाले सेक्शन से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनने की पॉसिबिलिटी यही होती है. उसके अलावा जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है वो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि अपन हर एक डेज के साथ में डिस्कस करेंगे. देखिए, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट डेज के तो आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसके अंदर जो पेपर में नहीं पूछे जाते, जो वो वाले डेज भी उसके अंदर डिस्कस करे हुए हैं, वर्ल्ड टेलीफोन डे एक्सेट्रा, जो कि पेपर में कभी आते नहीं है. तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ वही डेज को डिस्कस किया जाए, उन्हीं के बारे में आपको याद कराया जाए या बताया जाए जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर का मतलब यूपीएससी से लेकर किसी भी स्टेट बोर्ड का जो सबसे जो है ना सी ग्रेड का जो पेपर है वहां तक कवर करने की कोशिश करेंगे. कहीं से कोई से पेपर में पूछ लिया जाए, जो मैक्सिमम 99.99 पॉसिबिलिटीज है वो यही होगी कि इन्हीं डेज में से पूछा जाए. और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स पे भी अपन बात करेंगे. मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा जो कि आपको काम आएगी. ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अब जनवरी से. देखिए, अपन जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक महीने में 4 या 5 दिन ही इंपॉर्टेंट उनको याद रखा जाए. उससे ज्यादा अपन उसमें डालने की कोशिश नहीं करेंगे या याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे. ओके, तो हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, दिसंबर तक जाएंगे. और सबसे पहले जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डे है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 9 जनवरी. 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे. ओके, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन. इस दिन रिटर्न महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे. रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी कहाँ पे आए थे? बॉम्बे में आए थे, 1915 में आए थे. तो जो 9 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है एज ए एनआरआई डे, सेलिब्रेट किया जाता है एज ए एनआरआई डे. और ये एक फेस्टिवल के तौर पे 2 या 3 दिन के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है. और जो 2016 में हुआ था वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था. 7 टाइम न्यू दिल्ली में एनआरआई डे को मनाया जा चुका है. देखिए फ्रेंड्स, कई बार ये भी पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो तो यही है कि 9 जनवरी को बताइए कि कौन सा डे मनाया जाता है, एनआरआई डे किस दिन मनाया जाता है, वाइस वर्सा. ओके, लेकिन इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन बनता है कई पेपर में वो ये बनता है कि जो 2016 या 2016 के अंदर ये सारे डे है ना सेलिब्रेट किए गए हैं या इनको लेके कॉन्फ्रेंसेस की गई है, वो कहाँ की गई है, उसका इवेंट कौन सा है, वेन्यू कहाँ पे था, न्यू दिल्ली में है, बॉम्बे में है, गुजरात में है. तो ये भी कई बार ऑप्शंस आते हैं 4 बार कि 2016 एनआरआई डे सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस. कौन सी जगह पे एनआरआई डे सेलिब्रेट किया गया था 2016 का, तो उसका आंसर होगा न्यू दिल्ली. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं.
ओके, तो आपको सिर्फ एक ही साल का याद रखना है जो कि लेटेस्ट साल होगा, उसके अलावा आपको याद नहीं रखना है। और इसी दिन प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। ये एक अवार्ड है, एनआरआई को दिया जाता है, ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 9 जनवरी एज सेलिब्रेटेड एज एनआरआई डे। इस दिन महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे, साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और ये न्यू दिल्ली में 2016 का इसका इवेंट कराया गया। नेक्स्ट देखेंगे 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। ये बनाया जाता है बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद जयंती पे। इस दिन बर्थ हुआ था स्वामी विवेकानंद का, उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे, क्योंकि यूथ को लेके स्वामी विवेकानंद ने बहुत इंस्पायर किया है। अगर आप देखेंगे प्रिपरेशन करने वालों के ज्यादातर रूम में विवेकानंद जी की फोटो होती है, वो इसीलिए होती है, ठीक है, क्योंकि यूथ को उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है देश के लिए कुछ काम करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है वो 12 जनवरी को आती है, और 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। ये एक 5 दिन का फेस्टिवल होता है। और जो 2016 का फेस्टिवल हुआ था, ये हुआ था रायपुर के अंदर, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर। ये आपको याद रखना है कि 2016 का नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया था कहां पे, रायपुर में, ठीक है। ये दो ही क्वेश्चन है, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि मेजरली 99.99% पॉसिबल है, यही पूछे जाते हैं। ओके, इसमें भी 70% है कि आपको सिर्फ डे ही पूछा जाएगा या इसका डेट पूछी जाएगी, और उसके अलावा जो हार्ड क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 2016 रिसेंट ईयर कहां बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे 15 जनवरी। अभी 12 जनवरी देखा अपन ने, उसके बाद देखा अपन 15 जनवरी जिसको मनाया जाता है आर्मी डे। इस दिन के.एम. करियप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ, जो लेटर फील्ड मार्शल बनाए गए 1986 में, उनको पहली बार फील्ड कमांडर की पोस्ट दी गई थी। फर्स्ट कमांडर बनाया गया था कमांडर इन चीफ। तो इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए आर्मी डे, और ये जो आता है वो 15 जनवरी को आता है। और जो फर्स्ट इंडियन जनरल मार्शल फील्ड जनरल जो थे वो थे सैम मैनेक्शॉ। देखिए आज तक फील्ड मार्शल की जो उपाधि है ये सिर्फ दो ही लोगों को दी गई है, एक सैम मैनेक्शॉ को और दूसरे के.एम. करियप्पा जी को। तो जो पहले जो थे वो थे सैम मैनेक्शॉ, और उसके बाद फील्ड मार्शल बनाया गया के.एम. करियप्पा। जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे, जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बनाए गए वो 15 जनवरी को मनाए गए, और एज ए सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी डे। ओके, इनका स्लोगन है सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। नेक्स्ट देखेंगे 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस एनिवर्सरी। सुभाष चंद्र बोस एनिवर्सरी, सुभाष चंद्र बोस का इस दिन बर्थ हुआ था, उसको मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस एनिवर्सरी 23 जनवरी। ये उड़ीसा में बॉर्न हुए थे, कटक के अंदर, और आजाद हिंद फौज के अंदर जनरल थे 1943 से लेकर 1945 तक। कैप्टन मोहन सिंह, आजाद हिंद फौज को बनाने वाले जो थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इनके बाद में आजाद हिंद फौज को संभाला सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि देश की आजादी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था। जापान के साथ मिलकर इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट, इंडिपेंडेंस के लिए इंपैक्ट छोड़ा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस जयंती। ओके, सुभाष चंद्र बोस एनिवर्सरी। उसके बाद 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देखिए जो भी इवेंट्स होंगे गर्ल से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देश में सेव गर्ल को लेके स्लोगन बहुत चलाए गए हैं, बहुत कैंपेनिंग की गई है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अगर 24 जनवरी को पेपर में पूछा जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको याद रखना है, एक तो इंटरनेशनल और साथ में नेशनल, दोनों। इंटरनेशनल जब आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और एक नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो 24 जनवरी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, याद रखिएगा। उसके बाद 26 जनवरी जो कि सभी को पता है अपना नेशनल रिपब्लिक डे है, इंडियन रिपब्लिक डे है। इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एनफोर्समेंट किया गया था, उसको फुल्ली लागू किया गया था देश में 26 जनवरी 1950 को। और रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और रिपब्लिक का मतलब होता है देयर इज अ हेड ऑफ द स्टेट।
कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक वर्ड ऐड नहीं है, तो उसका मतलब है कि वहां पे हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, वहां पे मोनार्की है। तो अपने देश में एक हेड ऑफ द स्टेट है, तो जिसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो अब 26 जनवरी को अपन सेलिब्रेट करते हैं इंडियन रिपब्लिक डे। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 2016 के अंदर रिपब्लिक डे के अंदर कौन चीफ गेस्ट थे। रिपब्लिक डे जब क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार ये पूछते हैं कि गेस्ट कौन थे इंडिया के, क्योंकि रिपब्लिक डे के दिन हमेशा कोई ना कोई गेस्ट देश में कोई दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। तो जो 2016 के अंदर जो अपने चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे पे थे वो थे फ्रांसिस होलैंड, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे, उनका नाम है फ्रांसिस होलैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। 2016 के ये 67th अपन ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था, जिसके अंदर बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट फ्रांसिस होलैंड को, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। अगला देखेंगे 30 जनवरी। 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है मार्टियर डे। मार्टियर डे को बोलते हैं हिंदी में शहीद दिवस। इस दिन असैसिनेशन हुआ था महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को, यानी कि नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी। उनकी जिस दिन डेथ हुई थी उस दिवस को बोलते हैं मार्टियर डे। और भी कई सारे अपने देशभक्त अपने कई सारे मार्टियर रहे हैं जिनके नाम पे मार्टियर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि 23 मार्च भगत सिंह, 23 जून श्याम प्रसाद मुखर्जी और 19 जून लाला लाजपत राय। इन तीनों के दिवस को भी मार्टियर डे ही माना जाता है, शहीद दिवस ही माना जाता है। लेकिन जो पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है वो 30 जनवरी पूछा जाता है। 30 जनवरी के दिन कौन से देश के बड़े आदमी का मार्टियर डे सेलिब्रेट किया जाता है, महान इंसान का। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन सब में से, तो वो महात्मा गांधी 30 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो जैसे कि आपने देखा जनवरी में अपन ने 30 दिन में से 5-6 दिन ही इंपॉर्टेंट अपन ने निकाले हैं। ऐसे ही कोशिश करेंगे कि मैं आपको जितना कम कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करूं, और जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वही आपको अवेलेबल करवाऊं। तो अब अपन फरवरी की तरफ मूव करते हैं। 30 जनवरी के दिन एक डे और आता है, वर्ल्ड लेप्रेसी डे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में कई बार। इंपॉर्टेंट डेज जो ये टॉपिक जो है, अगर इसमें से कई बार इंपॉर्टेंट डेज हो, इसमें से कई बार डिजीजेस को लेके भी डेट पूछी जाती है, इन्वायरमेंट को लेके पूछी जाती है, ठीक है। तो डिजीजेस को लेके भी कई बार पूछी जाती है। वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन आता है, लेप्रेसी डे किस दिन आता है, हेपेटाइटिस डे किस दिन आता है। तो कई बार आपको ये भी याद रखना जरूरी होता है। तो अपन इन पे भी फोकस करेंगे ताकि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे 30 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। और ये लेप्रेसी होती क्या है, ये एक इन्फेक्शनल डिजीज होता है स्किन का, जिसको हिंदी में कोट बोलते हैं। जो एक स्किन का डिजीज होता है, इन्फेक्शनल डिजीज होता है स्किन का, लेप्रेसी। तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को। अब फैब में मूव करते हैं। 2 फैब को देखेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे है। देखिए वेटलैंड, दलदल, आपने देखा होगा, इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। जहां पे कोने कोने में दलदल जमा हो जाती है, यहाँ पे इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये वेव एक्शन के अंदर ये रिड्यूस करता है फ्लड के इम्पैक्ट को, ऑब्जर्व करता है पॉल्यूटेंट को, वाटर क्वालिटी इंप्रूव करता है वेटलैंड, जिसको दलदल बोलते हैं हिंदी में। तो ये बहुत ही काम आता है ये सारी फैक्टर्स में जो कि मैंने आपको बताया। इसके लिए कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। रामसर कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, यहाँ पे वेटलैंड्स को बचाने के लिए मीटिंग कही गई थी, कन्वेंशन किया गया था। तो इंडिया में इस वक्त 26 ऐसी वेटलैंड साइट्स है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जिनको अपन ने सर्वाइव के लिए रख रखा है। मैंने आपको बताया वेटलैंड होने के कई सारे फायदे होते हैं। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, ओके, याद रखिएगा, 2 फरवरी। उसके बाद 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार जो डिजीजेस है उसके दिन भी पूछ लिए जाते हैं। तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, इस दिन कैंसर
को टैकल करने के लिए और कैंसर के जो फैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जिस दिन होता है उसको बोलते हैं 4th Feb, वर्ल्ड कैंसर डे। 4th Feb को इसको मनाया जाता है। 13 फरवरी नेशनल वुमेन डे। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था अभी कि गर्ल्स से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड जो भी डेज होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। कई सारी कैंपेनिंग चल रही है इस वक्त इंडिया में इसको लेके। तो जो नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है वो वुमेन किया जाता है बर्थ ऑफ सरोजनी नायडू। ठीक है, नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ इस दिन क्या हुआ था, बर्थ हुआ था सरोजनी नायडू का, जिनको नाइटिंगेल का खिताब भी से नवाजा गया था। तो आपको याद रखना है 13 फरवरी, 13 फरवरी है सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेन डे। उसके बाद देखेंगे 28 फेब नेशनल साइंस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल साइंस डे। 28 फेब को आखिरी दिन, जो लीप ईयर नहीं होता है तो उसके अलावा जो बाकी के साल होते हैं उसमें 28 फेब नेशनल साइंस डे ये सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ ऑनर ऑफ द सर सीवी रमन हु डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट ऑन 28 फेब 1928। देखिए 28 फेब को रमन इफेक्ट का डिस्कवर किया गया था सीवी रमन द्वारा, जिनको नोबेल अवार्ड भी मिला है फिजिक्स में, भारत रत्न से उनको नवाजा गया था। उन्होंने 2 किताबें लिखी थी, वाई द डे इन ब्लू, न्यू फिजिक्स, ये 2 नाम की बुक भी लिखी है। तो इन्होंने बताया था कि सन जो ये स्काई है वो ब्लू क्यों है। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि पानी, कई लोगों को लगता है कि बादल के वजह से है, कई लोगों को लगता है कलर ही ऐसा है स्काई का। तो इन्होंने रमन इफेक्ट के द्वारा इसको बताया था कि ये स्केटरिंग प्रोसेस है एक लाइट का, जिसके वजह से ये अपन को ब्लू नजर आता है, स्केटरिंग ऑफ लाइट प्रोसेस है। तो ये जिस दिन इफेक्ट इसको डिस्कवर किया गया था उसी दिन को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और ये सीवी रमन द्वारा जी किया गया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था दुनिया के फिजिक्स के अंदर। तो 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन साइंस डे। देखिए आपने मार्च में अपन ने बहुत ही कम डेज में इसको कवर अप कर दिया। जितने भी मार्च में माफ कीजिएगा फेब में जो आपको दिन मिलेंगे पेपर में आने वाले वो सिर्फ यही सब मिलेंगे। मुश्किल से फेब के अंदर अपन ने 4 दिन ही याद किए हैं जो कि आपके पेपर से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी अगर देख लेंगे और उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे मंथ बाय मंथ के अकॉर्डिंगली कौन कौन से डे हैं, तो आपको इजीली सारे के सारे याद हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि पेपर में आप जब 4 ऑप्शन आएंगे तो उसमें से आपका एक भी आप इजीली पिक कर लेंगे सही ऑप्शन को। ठीक है, तो आपको ये सारा का सारा कंटेंट एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन चलते हैं मार्च की तरफ। 3 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मैंने आपको पहले बताया इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से लेकर वुमेन से लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे WWD सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था और थाईलैंड ने इसको प्रपोज किया था कि दुनिया में एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को लेकर एक डे होना चाहिए जिस दिन वाइल्ड लाइफ को लेकर दुनिया में काम हो, मीटिंग्स हो और इन पे ध्यान रखा जाए टू सेव फ्लोरा एंड फ्यूना, ये इनका मोटिव है। और 2016 की जो थीम है, देखिए अगर आपको अगर आप यूपीएससी का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, मैं बाकी सारे पेपर के लिए आपको नहीं बोलूंगा कि आपको थीम याद करनी है, लेकिन अगर आपको यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम। अगर आप पेपर देखेंगे 10 साल के यूपीएससी द्वारा बनाए गए तो उसमें आप देखेंगे कि थीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो यूनाइटेड नेशन ने जो दिन डिक्लेयर करे हैं, तो जो रिसेंट साल होता है उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में बहुत बार पूछी जाती है यूपीएससी से रिलेटेड। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है 2016, उसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ अस ऑन आवर हैंड। ओके, तो ये इसकी थीम थी जो कि आपको याद रखनी है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन डे, अभी अपन ने नेशनल वुमेन देखा था कुछ टाइम पहले सरोजनी नायडू के बर्थडे के ऊपर। मैं आपको वापस से दिखाता हूं। नेशनल वुमेन डे 13 फेब को सरोजनी नायडू, और अभी आप देखेंगे 8 मार्च को ये है इंटरनेशनल, वो था नेशनल। ओके, और इस दिन इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन एक जो इंडिया में जो एक बड़ा इवेंट हुआ वो हुआ एयर इंडिया के द्वारा। कई बार पूछ लेते हैं कि एयर इंडिया
एयर इंडिया ने कौन से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर। ओके, तो एयर इंडिया ऑपरेटेड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट बाय द वुमेन ओनली फ्रॉम दिल्ली टू सैन फ्रांसिस्को। दिल्ली से लेके सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, एक सिर्फ और सिर्फ वुमेन द्वारा ही फ्लाइट को ऑपरेट किया गया था, और जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, जो कि सिर्फ वुमेन के द्वारा ऑपरेट की गई थी। ये एयर इंडिया ने किया था। कई बार पूछते हैं या पूछेंगे पेपर में, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, कि किसने लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है, तो एयर इंडिया इसका आंसर है। ये इंटरनेशनल वुमेन डे पे बनाया गया। ठीक है, 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये दिन को रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनली। और इसकी जो थीम थी 2016 की, वो थी फॉरेस्ट एंड वाटर। फॉरेस्ट एंड वाटर थीम 2016 की। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ यूपीएससी पेपर देने वाले को ही ध्यान रखना है थीम, अदरवाइज बाकी पेपरों में थीम नहीं पूछी जाती है। तो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। देखिए, ये नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर, दुनिया में जो पीने वाला पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको लेकर बहुत सारे काम हो रहे हैं दुनिया में। तो वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, और इसकी जो थीम थी 2016 की, वो थी वाटर एंड जॉब्स। बहुत ही आसान थीम है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। 22 मार्च है सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 21 मार्च है सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद अपन आते हैं अप्रैल की तरफ। देखिए, मार्च में अपन ने सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम डे, सिर्फ 4 ही दिन अपन ने रिकॉग्नाइज करे हैं, जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब अपन अप्रैल की तरफ चलेंगे, तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ये ऑटिज्म, इस दिन दुनिया में ऑटिज्म को लेकर अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाई जाती है, मीटिंग्स की जाती है, प्लानिंग की जाती है पूरे साल को लेकर कि कैसे अवेयरनेस फैलाई जाएगी दुनिया में। ऑटिज्म एक कॉम्प्लेक्स है क्या? ऑटिज्म कई बार आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में पूछ लेते हैं ऑटिज्म क्या है बीमारी। तो ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है ब्रेन डेवलपमेंट का। और इसके साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो ऑटिज्म से इन्फेक्टेड होते हैं या फिर जिनके ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, वो एक्सेल होते हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं विजुअल आर्ट्स के अंदर, म्यूजिक के अंदर, पेंटिंग के अंदर। ओके, जैसे कि आपने बॉलीवुड की कई मूवी देखी होगी, तारे जमीन पे, ब्लैक, माय नेम इज खान, बर्फी, इन सभी मूवीज के अंदर एक कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि ऑटिज्म जिसको होता है। जैसे कि तारे जमीन पे वो बच्चा होता है, इसके अंदर ब्लैक में आपने देखा, माय नेम इज खान में आपने देखा शाहरुख खान को। तो ये ऑटिज्म से, इनको ऑटिज्म डिजीज होता है जिसके अंदर ब्रेन के कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है ब्रेन के अंदर, लेकिन ये टैलेंटेड होते हैं किसी ना किसी आर्ट के अंदर, किसी विजुअल स्किल्स के अंदर। ठीक है, तो इस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कैंपेनिंग चलाई जाती है, जो कि बोलते हैं 2 अप्रैल एज ए इसको डे को रिकॉग्नाइज किया गया है। 2 अप्रैल, 2 ऑफ अप्रैल। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे टू ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस। दुनिया में हेल्थ को लेकर दुनिया में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अमेरिका में हर 3 में से 1 बच्चे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि दुनिया बैड हेल्थ की तरफ, अनहेल्थी चीजों की तरफ बढ़ रही है। तो ये दिन बनाया गया है दुनिया में ग्लोबल हेल्थ को अवेयरनेस के लिए, 7 अप्रैल। और जो 2016 की थीम थी वो थी हाफ द राइस बीट डायबिटीज। तो डायबिटीज को इसके अंदर एक जरिया बनाया गया, एक डिजीज बनाई गई जिसको कम करने के लिए एक थीम रखी गई। तो 2016 वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी हाफ द राइस बीट डायबिटीज। नेक्स्ट 13 अप्रैल, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है भारत के इतिहास में। आपने कई बार पढ़ा होगा जलियांवाला बाग मैसाकर, बच्चों की बुक्स में पढ़ाया जाता है कई बार बुक्स में। तो ये जो दिन था जिस दिन मैसाकर हुआ था, ये जो नरसंहार हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल को वर्ल्ड। तो जलियांवाला इसको अपन रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए जलियांवाला बाग मैसाकर डे, 13 अप्रैल। इस दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर ऑर्डर कर दिए थे फायरिंग के।
जिसके अंदर ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग नियर बाय 379 लोग मर गए थे, जो कि ऑफिशियल ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी था। हालांकि जब इंडियन ने इसको देखा तो काफी ज्यादा नंबर में डेथ हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने 379 डेथ इस दिन करार दिया था और व्हाइट वॉश कर दिया था इस कमीशन ने जनरल डायर को। तो उसके बाद में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि कई सारी बॉलीवुड मूवीज में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके मार दिया था। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि उधम सिंह ने जिनको मारा था वो जनरल डायर नहीं थे, ओके, वो माइकल ओ डॉयर थे। माइकल ओ डॉयर उनका नाम था, जिनको शहीद भगत सिंह ने माफ कीजिएगा उधम सिंह ने जिनको मारा था लंदन जाके। और ये उस टाइम पे जलियांवाला टाइम पे गवर्नर थे पंजाब के। तो शहीद उधम सिंह ने माइकल और डायर को मारा था, ना कि जनरल डायर को। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है भारत के इतिहास में बहुत सारे बच्चों को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरल डायर जिन्होंने ऑर्डर किया था यहाँ पे गोलीबारी के लिए, तो ये तो मरे थे सेरिब्रल हेमरेज की वजह से, दिमागी प्रॉब्लम की वजह से और स्ट्रोक आने की वजह से इनकी नेचुरल डेथ हुई थी डिजीज की वजह से। ओके, तो इनको मर्डर नहीं हुआ था, मर्डर हुआ था जनरल डायर का, जिसको शहीद उधम सिंह ने गोली मारी थी। वो थे उस टाइम पे गवर्नर थे पंजाब के। तो 13 अप्रैल को रिकॉग्नाइज किया जाता है जलियांवाला बाग मैसाकर डे। 14 अप्रैल इंपॉर्टेंट डे है, पेपर में आने की बहुत पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि देखेंगे आप कि इस साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर भारतीय कैबिनेट है, अंबेडकर जी को, शहीद BR अंबेडकर जी को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है बीजेपी कांग्रेस द्वारा, और दलित वोट बैंक के को लेकर तो काफी ज्यादा नाम उछला है मीडिया में अंबेडकर जी का। तो इस बार देखेंगे कि आप 14 अप्रैल अगर क्वेश्चन बनता है अंबेडकर जी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और दूसरा, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं BR अंबेडकर। तो 14 अप्रैल आपको याद रखना है, बर्थडे है किस दिन, BR अंबेडकर जी का। नेक्स्ट देखेंगे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अर्थ डे, ये आपको याद रखना है। 22 अप्रैल के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक पेरिस में एग्रीमेंट किया गया था विच इज साइन बाय द US, चाइना और भी 120 से ज्यादा कंट्रीज थे जिन्होंने साइन किया था। ये क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन को लेकर किया गया था, ट्रीटी साइन की गई थी क्लाइमेटिक प्रोटेक्शन को लेकर, क्लाइमेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, अर्थ को बचाना है। तो इसको लेके यहाँ पे मीटिंग्स होती है, जो कि 22 अप्रैल के दिन वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। जॉन मैकानॉल ने इसको यूनेस्को के अंदर प्रपोज किया था कि दुनिया में एक वर्ल्ड अर्थ डे नाम से भी एक होना चाहिए डे। ठीक है, तो ये जॉन मैकानॉल थे जिन्होंने यूनेस्को में इसको प्रपोज किया था इस आइडिया को। और जो 2016 की थीम थी वो थी ट्रीज फॉर द अर्थ, लेट्स गेट प्लांटिंग। तो प्लांटिंग को बहुत फोकस किया गया इस थीम के अंदर। 2016 की थीम रखी गई ट्रीज फॉर द अर्थ, लेट्स गेट प्लांटिंग, क्योंकि ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन के लिए। जितना ट्रीज लगाएंगे उतना ही ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा लेंगे, उतने ही ऑक्सीजन ज्यादा देंगे। और अपन को ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इसीलिए रखी गई थीम ट्रीज प्लांटिंग। और दिन कौन सा है, 22 अप्रैल, वर्ल्ड अर्थ डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। सभी को पता है मलेरिया एक सीजन आता है उस टाइम पे दिल्ली में और कई राज्यों में बहुत ज्यादा फैलता है। मलेरिया, डेंगू, मॉस्किटो से जो बॉर्न डिजीज होते हैं मॉस्किटो के द्वारा फैलाए जाते हैं, तो इसको लेके बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की जाती है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे आता है 25 अप्रैल के दिन। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। इट इज कॉज बाय द प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया एक है वैसे वायरस है वैसे ही एक प्रोटोजोआ है। तो कई बार पूछा जाता है कि मलेरिया किससे होता है। काफी सालों पहले एक क्वेश्चन में बनाया गया था मलेरिया किससे होता है, तो पहला ऑप्शन था वायरस, फिर बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा मॉस्किटो।
तो मॉस्किटो देखते ही लोगों ने आंसर सबने मॉस्किटो पे लगाया, लेकिन मॉस्किटो एक सिर्फ करियर है, ये एक एजेंट है जो इसको प्रोटोजोआ को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लेके जाता है। बाकी इसके जो इन्फेक्ट होने का जो रीजन है वो है प्रोटोजोआ, तो इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ नॉट बाय द मॉस्किटो, वो तो सिर्फ एक एजेंट है। जब भी इन्फेक्टेड जो इन्फेक्शन बिगिन विद अ बाइट फ्रॉम इन्फेक्शनल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो से ही होएगा हमेशा, ध्यान रखिएगा, मेल मॉस्किटो से कभी नहीं होगा। तो फीमेल मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड होगी, अगर वो किसी को अगर काटती है किसी इंसान को, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा मलेरिया से। तो 25 अप्रैल इज टेकन एज वर्ल्ड मलेरिया डे। उसके बाद देखेंगे मई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए ये दिन इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पिछले महीने कश्मीर में अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा इश्यूज हुए, प्रेस ने वहां पे प्रेस के ऊपर बैन लगा दिया, न्यूज़पेपर के ऊपर, प्रेस के ऊपर बैन लगा दिया था, मीडिया के ऊपर कश्मीर में, जो कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो उस प्रोटेस्ट की वजह से ये भारत के पेपर में इंपॉर्टेंट दिन बन जाता है। तो पेपर में अगर कोई प्रेस के बारे में पूछा जाए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में पूछा जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये देश के अंदर इवेंट था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में वाईफाई स्टडी के कि कैसे पेपर बनाने वाले का मोटिव होता है, कैसे पेपर डिसाइड होता है, कैसे पेपर को डिजाइन किया जाता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस को कोलैबोरेट किया जाता है स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के। तो आपको ये याद रखना है कि 3 मई, 3rd of May इज टेकन एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये इस दिन इंपॉर्टेंस बताई जाती है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, कि प्रेस कितनी फ्रीडम होना कितना जरूरी है। और इस दिन अवार्ड भी दिया जाता है प्रेस फ्रीडम डे का, जो कि फिनलैंड में दिया गया था 2016 का, जो कि गया खादिजा जो कि एक अजरबैजान के रिपोर्टर हैं, उनको दिया गया प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, तो आपके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो डे और साथ में प्रेस फ्रीडम प्राइज 2016 का किसको मिला, तो खादिजा इस्माइलोवा, अजरबैजान के हैं ये। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 5th मई इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एथलीट डे, एथलेटिक्स। देखिए अभी रियो में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए ये दिन इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इस दिन दूसरा एक और डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया का, दोनों ही मनाए जाते हैं 5th मई को, वर्ल्ड एथलीट डे और सेकंड नेशनल टेक्नोलॉजी डे। उसके बाद 21 मई एंटी टेररिज्म डे, another important question, एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड इज टेकन ऑन 21 मई, 21 मई को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, डेथ एनिवर्सरी थी एक्स पीएम राजीव गांधी जी को लिट्टे द्वारा, LTTA, आपने सुना होगा उसके बारे में, ये रेस्पॉन्सिबल थे राजीव गांधी की डेथ की। तो उस दिन असैसिनेशन हुआ था उनका, उनकी डेथ हुई थी, तो जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन माना जाता है एंटी टेररिज्म डे। और ये 21 मई को आता है ये। ओके, आपने देखा होगा लिट्टे के बारे में, सुना होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो अगला देखेंगे 22 मई, बहुत इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मई है सेकंड है बायोडाइवर्सिटी डे। देखिए बायोडाइवर्सिटी दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिलेट किया जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, डेजर्टिफिकेशन से, ड्रॉट से, वाटर एंड सैनिटेशन से, जितनी भी प्रॉब्लम्स है इन सबका सॉल्यूशन के लिए बायोडाइवर्सिटी डे को ऑब्जर्व किया गया है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है पानी से रिलेटेड, ड्रॉट, वाटर सैनिटेशन, डेजर्टिफिकेशन के अंदर कि रेगिस्तान बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, पानी कम हो रहा है और रेगिस्तान बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया बायोडाइवर्सिटी डे, ऑब्जर्व किया गया 22 मई को। नेक्स्ट देखेंगे 31 मई, एंटी टबैको डे, वर्ल्ड एंटी टबैको डे, 31 मई।
31 मई इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एंटी टबैको डे। देखिए टबैको को देखिए भारत में बहुत कैंपेनिंग हुई है। अगर आप देखेंगे टबैको की आजकल जो सिगरेट के और जो टबैको के जो पैकेट्स आते हैं उनमें 80% हमेशा स्टैच्यूटरी वार्निंग, 80 to 90% वार्निंग देना कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो इसको लेके बहुत सारी कैंपेनिंग चलाई गई है दुनिया में टबैको को बंद करने के लिए, बैन करने के लिए, कम करने के लिए। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताए गए हैं। देखिएगा आप दुनिया के अंदर 14,000 लोग सिर्फ और सिर्फ टबैको की वजह से दुनिया में डिमाइज हो जाते हैं, मर जाते हैं। दुनिया में जो डेथ है वो टबैको की वजह से बहुत ज़्यादा है। एवरी डे स्मोकिंग किल्स 14,000 पीपल एवरी डे। ठीक है, ये आप नीचे देख रहे होंगे, मेक एवरी डे वर्ल्ड नोज टबैको डे। और अगर आप देखेंगे डेटा तो नीचे आपको दिखेगा स्मोकिंग किल्स 14,000 पीपल एवरी डे, 14,000 पीपल। तो दुनिया में बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए कैंपेनिंग चलाई जाती है इसको लेकर। तो 31 मई इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एंटी टबैको डे। अब देखेंगे अपन जून के बारे में। फिर 5 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद ही पूरे पूरे साल में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे कोई सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता हो। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, WED, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारे समिट्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स को लेके दुनिया में कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जाए उसको लेके कई सारे समिट्स, ये सब ऑब्जर्व किए जाते हैं 5 जून को। तो जो 2016 की जो थीम थी, टू प्रोहिबिट इलीगल ट्रेड ऑफ थ्रेटन्ड, तो ये जो इलीगल स्पीशीज जो ट्रेड है, जो कि ट्रीज को काटना और बाकी चीजों को काटना, इन सब चीजों को रोकने के लिए ये थीम बनाई गई। थीम थी 2016 की टू प्रोहिबिट इलीगल ट्रेड ऑफ सर्टेन स्पीशीज, या फिर आप पेड़ देख लीजिए। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसको ऑर्गेनाइज किया है। मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स शुरू वाले जो ऑर्गेनाइजेशन अपन पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। और जो होस्ट कंट्री था, जिस कंट्री ने होस्ट किया वो था अंगोला। ठीक है, अंगोला एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है किसकी कैपिटल है लोवंदा। इसकी कैपिटल है अंगोला की। आपको कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत है कि 2016 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, जो कि आंसर है अंगोला। 16 जून वर्ल्ड इंटीग्रेशन डे। 16 जून देखा जाएगा वर्ल्ड इंटीग्रेशन डे। दुनिया को एकजुट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, इंटीग्रेट करने के लिए। ओके, तो इसको सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है 16 जून को। 20 जून, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डे हो चुका है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। आप देखेंगे सीरिया के अंदर जो इश्यूज हुए हैं, तो उसमें यूरोप में बहुत सारे रिफ्यूजीज गए हैं। तो रिफ्यूजीज को लेके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशंस की आम है ऑर्गेनाइजेशन की जो रिफ्यूजीज को लेके वर्क करती है। तो उन्होंने बहुत काम किया है। तो एज ए ऑब्जर्व किया जाता है 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, कि दुनिया में जो रिफ्यूजीज हैं उनको डेवलपमेंट किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। टू रेज अवेयरनेस, ये देखिए इसका मोटिव, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिफ्यूजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये इसका मोटिव है। तो दुनिया में रिफ्यूजीज को लेके बढ़ावा, उनकी जो कंडीशंस है उसको बढ़ावा देने के लिए, अच्छी कंडीशंस को उनको आगे बढ़ाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद देखेंगे 23 जून 23 जून वर्ल्ड ओलंपिक डे। 23 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ओलंपिक डे। देखिए ओलंपिक अभी रियो में हो रहे हैं, तो ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और अगर वर्ल्ड ओलंपिक डे के बारे में पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि 23 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ओलंपिक डे। देखिए 23 जून ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है दिन, क्योंकि वर्ल्ड ओलंपिक डे, जैसे कि मैंने आपको बताया ओलंपिक्स अभी रियो में चल रहे हैं, तो रियो के अंदर ओलंपिक्स अभी इस साल हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो वर्ल्ड ओलंपिक डे अगर किसी पेपर में पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आप देखेंगे 23 जून, 23 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ओलंपिक डे। ओके, और जो इस साल वाले 2016 के हो रहे हैं, ये सभी को पता है, रियो ब्राजील में हो रहे हैं, और जो 2020 में होंगे वो होंगे टोक्यो में, जापान। तो अगर ओलंपिक से क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि डे पूछा जाए, वर्ल्ड ओलंपिक डे किस दिन आता है, और उसके बाद में पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ओलंपिक के बारे में पूछा जाए कि नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि 16 वाला कहाँ हो रहा है, लेकिन 2020 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है, ये क्वेश्चन एक बनने की पॉसिबिलिटी होती है। देखिए नेक्स्ट आपके जून के अंदर एक इंपॉर्टेंट डे जो मिस हुआ है, जो इस स्लाइड के अंदर नहीं है, वो है 21 जून, वर्ल्ड योगा डे, जो कि इसके अंदर इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसको रिकॉग्नाइज कराने में, ऑब्जर्व कराने में, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा 195 सूत्रास को कंपाइल किया गया था, जिसको योगा के अंदर डाला गया। तो योगा इज वर्ल्ड योगा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून, जो कि स्लाइड में नहीं है। तो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज को लेके कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं ऑलरेडी। 21 जून इज ऑब्जर्व्ड एज विच डे, तो ये कई सारे पेपर में पूछ चुके हैं ऑलरेडी, और पॉसिबिलिटी आगे वाले पेपर में भी आने की। ठीक है, ये 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, और जो सबसे बड़ा इवेंट इस दिन ऑर्गेनाइज किया गया वो चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पे पीएम मोदी ने विजिट किया। तो कई बार थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ लेते हैं कि जो 21 जून को जो सबसे बड़ा इवेंट जहां पे पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया, कौन सी जगह पे उसको कौन सी जगह थी वाली, तो चंडीगढ़ इज द प्लेस। ठीक है, आप देखेंगे जुलाई 11 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस दिन अवेयरनेस की जाती है, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इशू, अवेयरनेस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। दुनिया में प्रेग्नेंट वुमेन के जो फ्यूटस की डेथ होने के जो काफी सारे ऐसे केसेस विटनेस होते हैं, तो उनको रोकने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जुलाई। और जो थीम थी 2016 की, वो थी इन्वेस्टिंग इन द टीनेज गर्ल्स। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, तो वही है, इन्वेस्टिंग इन द टीनेज गर्ल्स, ये इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट है आपके थीम, मैंने आपको बताया यूपीएससी एग्जाम में, बाकी एग्जाम में आपको थीम याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला डे। देखिए ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, नेल्सन मंडेला डे। तो इस दिन क्या हुआ था, बर्थ हुआ था नेल्सन मंडेला का, जो कि प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के फ्रॉम 1994 टू 1999। जो काम महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किया, इंडिया में किया, तो ये महात्मा गांधी माने जाते हैं कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, और महात्मा गांधी जी इनकी इंस्पिरेशन भी थे, नेल्सन मंडेला की। तो इंटरनेशनल डे, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। इनको नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया, भारत रत्न भी दिया गया। इन्होंने रेसिज्म को लेकर बहुत सारे काम किए, रेसिज्म रिमूव करने को लेकर, एपेथाइट को लेकर, इसका मतलब भी रेसिज्म ही होता है, रंग भेद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको हटाने के लिए साउथ अफ्रीका से इन्होंने बहुत काम किया, जिसको दुनिया ने बहुत अप्रिशिएट किया गया, और उसको मनाया गया इंटरनेशनल डे, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई। उसके बाद 26 जुलाई को देखें, कारगिल दिवस। अभी रिसेंटली अपन ने इसको सेलिब्रेट किया है, तो 26 जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज कारगिल दिवस, सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। देखिए 1999 में 26, आपको याद होगा कि पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने अपने यहाँ पे आके, कश्मीर में आके, कारगिल में आके कई सारे एरिया पे वो कब्जा कर लिया था, कई सारी पोस्ट को कब्जा कर लिया था। तो उसी पोस्ट को वापस से अपन ने, उस जंग को अपन ने जीती थी। 26 जुलाई को 1999 को ऑपरेशन विजय की सक्सेस हुई थी। इस नाम को, इस ऑपरेशन को अपन ने नाम दिया था ऑपरेशन विजय, कई बार पेपर में पूछते हैं। तो ये 26 जुलाई के दिन अपन ने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था, और पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को निकाल फेंका था, और अपन ने वापस से कारगिल पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया था।
तो इस दिन को मनाया जाता है कारगिल दिवस, और ये होता है 26 जुलाई को। उसके बाद 29 जुलाई इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। मैंने आपको बताया था टाइगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व ऑन 29 जुलाई। देखेंगे आप दुनिया की 95% पॉपुलेशन है वो 100 साल में खत्म हो गई है टाइगर्स की। सिर्फ 3000 टाइगर्स बचे हैं, जिसमें से 250, माफ कीजिएगा 2500 टाइगर्स तो सिर्फ भारत में ही है। भारत ने टाइगर के कंजर्वेशन को लेके बहुत अच्छा काम किया है, और टाइगर की जो जो यहाँ पे काउंट है वो बढ़ रहा है। दुनिया में कम हो रहा है और भारत में बढ़ रहा है। भारत में 49 टाइगर रिजर्व है, यानी कि 49 ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे टाइगर को रिजर्व किया जा रहा है, वहां पे सेव किया जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई। उसके बाद देखेंगे अगस्त का। अगस्त का जो पहले ही जो सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है वो आता है 6 अगस्त और 9 अगस्त। बहुत ही फेमस दिन है। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराए गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने जापान की ये दो सिटी के ऊपर दो एटम बम गिराए थे, जिनका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी में जो बम गिराया था उसका नाम था फैट बॉय। कई बार पेपर में पूछा गया है, नाम पूछा गया है। तो ये जो डेट थी वो थी 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, जिससे दुनिया में बहुत सारे एटम बम को लेके, न्यूक्लियर को लेके काफ़ी ज़्यादा इनको रोकने को लेके काम हो रहे हैं। और एक इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक और हुआ था, वो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया डे बोलते हैं इसको। जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त को। ठीक है, ये एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही एक हिस्सा था, लॉन्च बाय महात्मा गांधी, जहाँ पे और ऑन 8 अगस्त को उसको लॉन्च किया गया था, 9 अगस्त को इसको इम्प्लीमेंट हुआ था, डिमांडिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या मरो का, डू और डाई। डू और डाई का जो नारा था वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ही महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और ये इस मूवमेंट में देश के सारे बड़े बड़े लीडर्स को पहले ही जेल में डाल दिया गया था, और फिर कुछ यंग लीडर्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट की भागदौड़ संभाली थी। अरुणा आसिफ अली जैसे नाम, आज़ाद दस्ता, उड़न उड़न आज़ाद दस्ता इनको नाम दिया गया बाद में। तो ये बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवमेंट था। यहाँ तक कि इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन इस टाइम पे इंडिया ने इस मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा हिस्सा लेके देश के लोगों ने ये बता दिया था कि हम इंडिया पावर से, फोर्स से रूल नहीं कर सकते हो आप। तो ये बहुत छोटा मूवमेंट था, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बाद में ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गई कि अब भारत को फोर्सफुली रूल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे 15 अगस्त, सभी को पता है इंडिया इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद देखिए 20 अगस्त नेशनल सद्भावना दिवस और इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, 2 दिवस है। ठीक है, देखिए जब जो डेथ एनिवर्सरी थी राजीव गांधी की, उसको ऑब्जर्व किया गया सद्भावना दिवस, माफ कीजिएगा एंटी टेररिज्म दिवस, और जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है उसको ऑब्जर्व किया सद्भावना दिवस, जो कि आती है 20 अगस्त को। और इंडिया अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा से आपको समझ में आ रहा है रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, तो रेन्यूएबल एनर्जी डे ऑब्जर्व ऑन 20 अगस्त। और सद्भावना, जिसको इंग्लिश में हार्मनी बोलते हैं, हार्मनी डे, तो ये भी ऑब्जर्व किया गया 20 अगस्त को। उसके बाद में 29 अगस्त इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल स्पोर्ट्स डे। देखिए ओलंपिक चल रहे हैं तो स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में इस वक्त ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये देखिए बर्थ यहाँ पे किस दिन कौन से महान हॉकी प्लेयर का आया था, जिस दिन बर्थ, उनके बर्थ डे के दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आता है 29 अगस्त को। देखेंगे मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है 29 अगस्त को, और ये भारत के हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। ओलंपिक इन्होंने मेडल दिलवाया 28 से लेकर 29 तक कॉन्सिक्यूटिवली। 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया को बैक टू बैक मिले। और टोटल देखेंगे अगर आप तो 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, और भारत को ओलंपिक के इतिहास में 26 मेडल मिले हैं आज तक टोटल।
जब से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है तब से ये भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही शर्मनाक बात है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद में आज तक सिर्फ और सिर्फ 26 मेडल ही जीत पाए हैं अपन ओलंपिक्स के अंदर। ये दिखाता है कि भारत ने स्पोर्ट्स में बहुत ही कम काम किया है, मेहनत करी है इसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें से 26 में से तो 11 मेडल तो सिर्फ ओलंपिक में हॉकी ने दिलाए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो हॉकी में मेजर ध्यानचंद जी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। और एक दिन और आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करने के लिए इस डे को बनाया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, 29 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया गया है। तो कई बार पूछा जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। उसके बाद सितंबर में आएंगे। सितंबर में पहला ही जो डे है वो है 5 सितंबर, नेशनल टीचर्स डे या संस्कृत डे। नेशनल टीचर्स डे, देखिए टीचर्स का कंट्रीब्यूशन देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, देश के डेवलपमेंट में होता रहा है। तो इस दिन इसको ऑब्जर्व किया गया है 5 सितंबर को, नेशनल टीचर्स डे। और एक और संस्कृत डे ये बनाया जाता है क्योंकि बर्थ ऑफ राधा कृष्णन, ये बहुत ही बड़े टीचर के जाने जाते थे देश के, इसीलिए इनके बर्थ एनिवर्सरी को मनाया गया नेशनल टीचर्स डे, जो कि आता है 5 सितंबर को। ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। और उसके बाद में सेकंड बार जो प्रेसिडेंट बनाए गए उसके बाद में 92 से लेकर 97 तक, माफ कीजिएगा 62 से लेकर 67 तक, 1962 से 67 तक। उसके बाद में 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, देश में साक्षरता को लेकर अभियान चलाया जाता है दुनिया में, तो इसको मनाया जाता है 8 सितंबर को बाय यूनेस्को। एम क्या है इसका? टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, सोसाइटी। दुनिया में, मैंने आपको बताया पूरे दुनिया में लिटरेसी, साक्षरता की इंपॉर्टेंस, ओके, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 14 सितंबर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, पेपर में आने के चांसेस भी बहुत हैं। हिंदी दिवस और हिंदी डे, हिंदी को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं पिछले 2 साल से। देखिए आप, कई सारी जगह पे इसको कैंपेनिंग चलाई गई है, कई सारे मूवमेंट्स करे गए हैं। तो हिंदी दिवस इसलिए आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कि 14 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये दुनिया की 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है दुनिया की। ठीक है, देखेंगे दुनिया में चाइनीज, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस, फ्रेंच, ये सारी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। मैंडरिन दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, चाइनीज इसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद में इंग्लिश है, तो जो हिंदी है दुनिया में वो 4th प्लेस पे है, 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। 14 सितंबर बिकॉज इन 1949 14 सितंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देखिए 14 सितंबर को अपन ने क्यों बनाया जाता है हिंदी दिवस? क्योंकि इस दिन अपन ने हिंदी को अपने संविधान के अंदर डाला था, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कई बार पूछा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, अपन ने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना था, किसके अंदर? देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 343 में मेंशन है। ओके, और टोटल जो 22 शेड्यूल है, स्केड्यूल्स हैं, उसके अंदर 8th के अंदर, 8वें स्केड्यूल के अंदर मेंशन है सारी लैंग्वेजेस। ओके, जो कि टोटल 22 लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर एक हिंदी है। और बाद में 15 साल तक के लिए इंग्लिश को भी लागू किया गया देश के ऑफिसेस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट जैसे जो ऑफिसेस हैं वो की ऑफिशियल यूज कर सकते हो आप इंग्लिश को भी। ओके, तो जो 22 ऑफिशियल अपने जो शेड्यूल संविधान के अंदर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को जगह दी गई है, उसके अंदर एक हिंदी है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर अपन ने इसको हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। शेड्यूल लैंग्वेज तो 22 है और ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी किसके अंदर? देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, और इंग्लिश को अपन ने हर 15 साल में इसको लागू करते हैं। 16 सितंबर इंपॉर्टेंट है, अनदर इंपॉर्टेंट डे, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। देखिए ओजोन एक लेयर है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, ठीक है, जो कि अपनी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को रोकती है। अर्थ के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसको बचाने के लिए जो कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बहुत ज़्यादा डिप्लीट होती है, इसके लिए ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड ओजोन डे कितने दिन, 16 सितंबर के दिन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे और इंटरनेशनल डे फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ये देखिए पीस के लिए और नॉन वायलेंस के लिए जो यूनाइटेड नेशन ने दिन बनाया है, ऑब्जर्व किया है, वो है 21 सितंबर। इस दिन एक और आता है डे, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर क्या होता है? इस दिन अल्जाइमर के अंदर याददाश्त आपकी बहुत कम हो जाती है, चली जाती है। ओके, इसके अंदर आपके जो ब्रेन सेल है उनकी डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ब्रेन सेल। और दिमाग का जो ब्रेन है, जो पोर्शन है, वो श्रिंक हो जाता है थोड़ा सा। ओके, तो अल्जाइमर ये डिजीज है जिसके अंदर आपकी याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। तो ये मनाया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 सितंबर के दिन। 21 सितंबर को मैंने बताया दो चीज़ें, एक तो नॉन वायलेंस पीस को लेकर और दूसरा अल्जाइमर को लेकर। जब भी क्वेश्चन आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे 22 सितंबर। 22 सितंबर देखिए दुनिया में ऑब्जर्व किया जाता है कार फ्री डे। देखिए कार फ्री डे का मतलब ये नहीं है जो दिल्ली में चलाया गया। कार फ्री डे का मतलब दिल्ली में तो ऑड इवन स्कीम चलाई गई है, ओके, आप सरकार के द्वारा, बाय आप गवर्नमेंट। तो ये दिन अलग है, इस दिन तो ऑड इवन चलाई गई है और ये है कार फ्री डे। दुनिया में यूएस में स्टार्ट किया गया था ये कार फ्री डे। इस दिन दुनिया में, इस दिन सभी लोग कार को छोड़ के साइकिल या पैदल ही अपने सारे के सारे काम करते हैं ऑफिस से लेकर। तो इस दिन कार को छोड़ दिया जाता है कंप्लीटली। तो इस दिन को इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि पॉल्यूशन दुनिया के अंदर कम हो जाए। अगला देखेंगे 2 अक्टूबर। अक्टूबर सभी को पता है, दो इंपॉर्टेंट डे इस दिन रिकॉग्नाइज होते हैं। एक तो गांधी जयंती, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जयंती। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे और महात्मा गांधी सभी को पता है राष्ट्रपिता हैं। तो 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है गांधी जयंती। एक दिन और है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। देखिए नॉन वायलेंस से रिलेट किया गया है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे, इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज किया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, देखिए 2 दिन है, एक इंटरनेशनल डे फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस है जो कि 21 सितंबर को है, और एक सिर्फ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है जो कि 2 अक्टूबर को आता है, जो कि गांधी जी के बर्थडे पे आता है, जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। अगला देखें 11 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड। मैंने आपको शुरू में बताया था कि गर्ल चाइल्ड रिलेटेड इंपॉर्टेंट है डेज। तो इंटरनेशनल जो डे है वो तो 11 अक्टूबर को है, और मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड है। नेशनल जो है वो 24 जनवरी को, इंटरनेशनल 11 अक्टूबर को है। कुछ भी पूछ सकते हैं दोनों में से, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। 24 जनवरी और 11 अक्टूबर। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। ये कई पेपर में मैंने देखा है वर्ल्ड फूड डे कई बार पूछा गया है, हालांकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा दुनिया के बाकी जो मैंने आपको बताया उसके कंपेयर में, लेकिन कई सारे पेपर में आया है। जैसे कि एफसीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एफसीआई का पेपर देते हो, एसएससी का पेपर देते हो, इनमें कई बार पूछा गया है एफसीआई इसके बारे में, फूड डे के बारे में। मैंने आपको बताया था इसके हेडक्वार्टर याद करने का तरीका। ये बनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम फूड के लिए बहुत फेमस है। ये हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन याद करने के तरीके बताए थे। तो 16 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे। 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। उसके बाद 24 अक्टूबर देखेंगे यूएन डे और वर्ल्ड पोलियो डे। दोनों आपको एक साथ हो जाएंगे, दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनाइटेड नेशन डे। इस दिन यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशंस। 14 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर मीटिंग हुई थी, जहां पे 5 परमानेंट मेंबर और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स को बनाया गया था। भारत की तरफ से 40 देशों ने इस टाइम पार्टिसिपेट किया था, और उसमें से भारत भी एक देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस बनाने में इसके फाउंडिंग मेंबर में था। भारत की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो थे मूल्याधार, स्वामी मूल्याधार थे जिन्होंने भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था उस मीटिंग के अंदर। और 40 देश थे जिसके अंदर से इंडिया भी एक था। और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 24 अक्टूबर यूएन डे और साथ में वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। पोलियो को लेकर भी दुनिया में कैंपेनिंग चलाई जाती है। तो जो डे ऑब्जर्व किया गया वो 24 अक्टूबर ही है। नेक्स्ट देखेंगे 11 नवंबर। देखिए हमने आपके बहुत सारे ही डे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वही अपन स्टडी कर रहे हैं, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, वो डे की स्टडी नहीं करनी है जो कि पेपर में के लिए आपके लिए यूजलेस है। आपके लिए पहले ही बहुत सारा कंटेंट है याद करने के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए। ओके, तो हम देखेंगे अपन ने बहुत कोशिश करी है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डे को ही देखा जाए। तो अक्टूबर में सिर्फ 4 दिन अपन ने याद करें हैं। वैसे ही हर महीने अपन ने 4 दिन 5 दिन को ही अपन ने याद करने की कोशिश करी गई है। अब नवंबर में देखेंगे तो 11 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे। इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन डे। ओके, ये बनाया जाता है एजुकेशन किस लिए? क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया गया नेशनल एजुकेशन डे, जो कि आता है 11 नवंबर को। ओके, तो देश में एजुकेशन को लेके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग चलाई, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे। मौलाना अबुल कलाम वो ही हैं जो कि आमिर खान के ग्रेट ग्रैंड अंकल हैं। आमिर खान जो कि एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, ओके, प्रोड्यूसर भी हैं, ये उनके क्या थे? ग्रेट ग्रैंड अंकल थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनको के बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल एजुकेशन डे बनाया गया, जो कि आता है 11 नवंबर के दिन। नेक्स्ट देखेंगे 14 नवंबर। 14 नवंबर देखिए सभी को पता है चिल्ड्रंस डे आता है इस दिन। चिल्ड्रंस डे आता है तो सिंपल सी बात है, चिल्ड्रंस डे चाचा नेहरू, बच्चे चाचा बुलाया करते थे नेहरू जी को, और बच्चों को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रेमी थे बच्चों के। तो इसी दिन इसलिए उनके बर्थ के ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थ के ऊपर ऑब्जर्व किया गया चिल्ड्रंस डे। ओके, और एक और है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। आप इस तरफ से याद कर लीजिए कि नेहरू जी को डायबिटीज़ था। ओके, तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और बर्थ एनिवर्सरी दोनों ही 14 नवंबर को आता है, ठीक है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व ऑन 14 नवंबर। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट देखें 26 नवंबर। 26 नवंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेज के अंदर। देखिए इस दिन 26 नवंबर को 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो हाफली इन्फोर्समेंट इसी टाइम पे कर दिया गया था, 26 नवंबर के दिन ही संविधान अपना प्रिपेयर हो गया था इसी दिन। लेकिन सिर्फ अपन ने पहले डिसाइड करे की थी डे 26 जनवरी उसी 1950 इसी वजह से कंप्लीट इन्फोर्समेंट 26 जनवरी को हुआ। बाकी अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो गठन है, जो बन कंप्लीट हो गया था, वो 26 जनवरी को हो गया था। उसी दिन नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है, संविधान दिवस, नेशनल कंस्ट्रक्शन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, माफ कीजिए कंस्ट्रक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और साथ में नेशनल लॉ डे, दोनों ऑब्जर्व किए गए 26 नवंबर को। फिर देखेंगे दिसंबर, 1 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एड्स डे। देखिए एड्स को लेकर दुनिया में बहुत सारे अवेयरनेस एंड कैंपेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है। तो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट ऑब्जर्व ऑन 1 दिसंबर, ठीक है। तो इसका देखिए मोटिव, डेडिकेटेड टू द रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द एड्स पेंडेमिक कॉज्ड बाय द स्प्रेड ऑफ द HIV वायरस। HIV वायरस से होता है ये इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, इसका पूरा नाम है HIV वायरस है जिससे एड्स होता है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए 10 दिसंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है अभी तक। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, दुनिया के में ह्यूमन के राइट्स को लेके जो दिन ऑब्जर्व किया गया है वो है 10 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द फर्स्ट मेजर अचीवमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर ऑन 10 दिसंबर। दुनिया में यूनाइटेड नेशन जब बनी थी उसका मेजर अचीवमेंट यही था, ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट को लेके बहुत ज़्यादा काम हुआ है दुनिया में। ओके, तो इसको ऑब्जर्व किया गया 10 दिसंबर। अगला देखेंगे 16 दिसंबर। 16 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज विजय दिवस।
देखिए, एक अपन ने कारगिल दिवस पढ़ा था और ये है विजय दिवस। कारगिल दिवस में ऑपरेशन का जो नाम था वो विजय था। और 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करा दिया था, ओके, अयूब खान जो कि पाकिस्तान के जनरल थे उस टाइम पे, तो अगर आप देखेंगे कि इस दिवस को, इस डे को ऑब्जर्व किया गया है 16 दिसंबर और इसको मनाया जाता है विजय दिवस के तौर पर, विजय दिवस। तो विजय हुई थी उस दिन। कब? 16 दिसंबर को क्या हुआ था? इंडिया ने बांग्लादेश का गठन किया था, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो मिलिट्री विक्ट्री थी अपनी पाकिस्तान के ऊपर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर पूछा जाए कि विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो 16 दिसंबर 1971 इज ऑब्जर्व्ड एज विजय दिवस। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, देखिए रिफ्यूजी माइग्रेंट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन भी बहुत हुए हैं दुनिया में, सीरिया, नाइजीरिया, निगर, इस सारे देशों में, तो ये भी अगर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे का बना ऑब्जर्व किया जाता है, तो इट इज ऑब्जर्व ऑन 18 दिसंबर। 18 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 22 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे साइंस डे इंपॉर्टेंट था, स्पोर्ट्स डे इंपॉर्टेंट था, वैसे मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ओके, इसको 2012 इज ऑब्जर्व एज ए ईयर ऑफ मैथमेटिक्स। भारत ने 2012 को तो ईयर ऑफ मैथमेटिक्स ऐसा ऑब्जर्व किया। और साथ में रामानुजन, श्रीनिवासा रामानुजन, ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, इनके बर्थ को ऑब्जर्व किया गया नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि आता है 22 दिसंबर को। देखिए, ये इन्होंने कम उम्र में 32 साल में इनकी डेथ हो गई थी, और इन्होंने 32 साल की उम्र में ही बहुत बड़े अचीवमेंट किए मैथमेटिक्स को लेके। ओके, तो इनको दुनिया में बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन के तौर पे जाना जाता है। इन्होंने कई सारे काम किए मैथमेटिक्स को लेकर, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन थे, जैसे कि आप देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस, ओके, नंबर थ्योरी, उसके बाद में इन्फानाइट सीरीज, ऐसे बहुत बड़े काम थे जिन्होंने इन्होंने दुनिया में कंट्रीब्यूशन किया था। और इनकी पार्टनरशिप थी हार्ले नामक एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन के साथ में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर थे, माफ कीजिएगा। तो उनके साथ में हार्ले जो थे, हार्डी, माफ कीजिएगा, हार्ले नहीं था, उनका नाम हार्डी था, GH हार्डी। इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी और इंग्लिश मैथमेटिशियन थे ये। इनके साथ में इन्होंने दुनिया को में मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा वर्क किया, कंट्रीब्यूट किया मैथमेटिक्स को लेके। आइडेंटिटीज, कहा जाता है कि इन्होंने 39 लाइफ में अपने 39 आइडेंटिटीज और इक्वेशंस बनाई थी, जो कि बाद में धीरे धीरे सब ही राइट प्रूव होती गई। तो ये बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे भारत के। ओके, इनके ऊपर रिसेंटली अब एक मूवी भी आने वाली है, द मैन हू नो इन्फिनिटी, एक हॉलीवुड मूवी है, जिसके अंदर भारत के जो एक्टर हैं देव पटेल, जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर में काम किया था, वो इसके अंदर रामानुजन बन रहे हैं। और ये इंग्लिश डायरेक्टर है, वो बना रहे हैं इसके ऊपर, इनके ऊपर वो मूवी। और जो मूवी का नाम है हॉलीवुड मूवी का, वो है द मैन हू नो इन्फिनिटी। तो इनको इन्फिनिटी नॉलेज थी, इसीलिए इस मूवी का नाम रखा गया। ओके, भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन। नहीं देंगे, 23 दिसंबर इज ऑब्जर्व किसान दिवस और नेशनल फार्मर डे, किसान, फार्मर। तो देश में फार्मर को के लाइफ को कैसे बेटर किया जाए, इसी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 23 दिसंबर को। इस दिन बर्थ था चौधरी चरण सिंह का, बर्थ एनिवर्सरी है चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। ये खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन्होंने किसान को लेकर जय जवान जय किसान का नारा दिया। ओके, ये तो माफ कीजिए, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भी दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री का दिया गया था जय जवान जय किसान। लेकिन किसान को लेके इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, किसान के अपलिफ्टमेंट को लेके। तो इनके बर्थ को दिन ऑब्जर्व किया गया 23 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे। ये पेपर में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है आने वाले पेपर के लिए, क्योंकि इसको रिसेंटली स्टैब्लिश किया गया है, इस दिन को ऑब्जर्व किया गया है। ओके, 25 दिसंबर के दिन क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है अटल बिहारी वाजपेयी जी का।
तो इस दिन ऑब्जर्व किया गया गुड गवर्नेंस डे, इस दिन गुड गवर्नेंस को लेके फोकस किया गया, अच्छी गवर्नेंस को लेके देश में। तो रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया, स्टैब्लिश 2014, और पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि रिसेंटली इसको बनाया गया है, पेपर में आ भी चुका है एक दो पेपर में तो। ओके, तो फ्रेंड्स ये सारे डे थे जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। नियर बाय आप देखेंगे कि 60 दिन ऐसे हैं जो कि देश में पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स आपको कई सारी डेट्स, तो अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार अगर विजिट कर लेंगे तो नियर बाय 40 से 50 तो आपको इजीली याद हो जाएगी, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, आपको जो यूट्यूब पे बाकी कंटेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट्स मिलेंगे गूगल के ऊपर, तो जो कि पेपर के लिए आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने कोशिश करी है सिर्फ वही कंटेंट आपको याद किया जाए जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में ये कंटेंट बहुत काम आएगा, और हम आगे वाले वीडियोस में और भी स्टैटिक जीके को लेकर कंटेंट डालते रहेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू।